ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बताई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बन जाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हैं। बाप कहते हैं, सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। दूसरी पॉइंट, अब बाप कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं, सोते हैं? सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। तीसरी पॉइंट, यहाँ जो यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं उनकी राय से करो। कहते भी हैं, जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। चौथी पॉइंट, आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं, जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूलें करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। 5वें पॉइंट, जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना।
ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सियाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। छठी पॉइंट, बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपना पोता मिल रोज रखो, जमा और ना होती है घाटा और फायदा, बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए, यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। 7वें पॉइंट, रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। 8वें पॉइंट, सूरदास का दृष्टांत देते हैं, वह तो एक कहानी बना दी है। देखा, आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी, अभी तो वह बात है नहीं। यह आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं, तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो। 9वीं पॉइंट, वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही, तुम अपना पुरुषार्थ करो। 10वीं पॉइंट, उसको कहते हैं अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। 11वीं पॉइंट, यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा, चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे, जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं हैं तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन
दूसरे से निकाल देते हैं। वरदान है, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। विस्तार है, जो बच्चे सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती, तो प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ही संसार है, वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अच्छा, ओम शांति।